सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं और स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत ही लाभकारी है ये वीडियो आज की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के तौर पर, तो मैं चाहता हूं कि आप जरूर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि मोहर लवण यानी कि मोहर सॉल्ट की मैं अगर बात करने जा रहा हूं तो यहां पर मैं लिख रहा हूं मोहर सॉल्ट। यानी मोहर सॉल्ट का हम सॉल्यूशन कैसे बनाएं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाएं। तो पहले तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मोहर्स सॉल्ट जो है, जिसे मोहर लवण के नाम से जाना जाता है, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो मोहर सॉल्ट, हिंदी में भी बोलूं तो मोहर लवण बोलते हैं भाई साहब, मोहर लवण। ठीक है। अब इस मोहर लवण का कैसे आप लोग जो हैं वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या सॉल्यूशन बनाएंगे? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पहले बात तो होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यही जनरेट होता है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, क्या होता है। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता हो। यानी कि अगर पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो जवाब यही आएगा निकल के, वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता हो, जिसकी मोलैरिटी हमें पता हो, वो सॉल्यूशन कहलाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो याद रहेगा ना साथियों, सभी को मेरे हिसाब से याद रहना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं द solution whose concentration is known। बहुत सिंपल सी भाषा का प्रयोग करते हुए, वह सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता हो कि कितने ग्राम 1 लीटर में घोला गया है, मतलब मोलैरिटी पता हो। सिंपल सी बात है, जिसकी हमें मोलैरिटी की जानकारी हो, जिसकी हमें मोलैरिटी की जानकारी हो। अब बहुत ही सुपर तरीके से आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल वे से बताऊंगा कि आखिरकार, जैसे अगर पेपर में आया कि m/20 का सॉल्यूशन बनाना है, m/10 का सॉल्यूशन बनाना है, m/15 का सॉल्यूशन बनाना है, m/30 का सॉल्यूशन बनाना है। अब m चलता है, n नहीं चलता, ये बात आप ध्यान दीजिए। नॉर्मेलिटी अब नहीं यूज की जा रही है, अब मोलैरिटी यूज की जा रही है। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल। तो एक फार्मूला मेरा याद कर लो, बहुत सुपर फार्मूला मैंने बनाया है। W इज इक्वल टू mmv अपॉन 1000। ये फार्मूला कैलकुलेटेड है और प्रैक्टिकल फार्मूला है, कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल कैलकुलेटेड है। 1 लीटर में कितना घोलना है वो, और 250 में कितना घोलना है वो, दोनों कैलकुलेशन हम लोग लेकर के चलेंगे। कैलकुलेटर अपना ऑन कर लेता हूं और कैलकुलेटर की मदद से आपको कैलकुलेट करके भी बताता जाऊंगा। मान लेते हैं सबसे पहले हम लोग m/10 का बनाना चाहते हैं, m/10 का। तो आप ये बात पहले नोट कर लो कि फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, जिसे आप लोग मोहर लवण के नाम से जानते हैं, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास वो 392 होता है। और अगर इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट की भी बात करेंगे तो वो भी 392 ही होता है, क्योंकि फेरस आयन जो होता है वो फेरिक आयन में कन्वर्ट होता है। इसी वजह से यहां पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आता है, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस यहां पर दिख रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर W इज इक्वल टू, M का मतलब क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। एक M का मतलब है मोलर मास, दूसरे का मतलब पता है मोलैरिटी। तो एक या ऐसा कर लो, अगर आपको कंफ्यूजन लगता है, M यहां पर M का मतलब क्या है? मोलर मास।
ठीक, इसे स्मॉल m नीचे और लगा दो, मोलर मास, और वो मोलैरिटी हो गया। अब तो और इजी हो गया। अब यहां पर मोलर मास कितना है 392, और मोलैरिटी हमें n/10 का बनाना, m/10 का, तो यहां पर 10 रख देते हैं। नीचे 1000 ऑलरेडी पुट है ही, और अगर मान लीजिए 1 लीटर में बनाना है तो ऊपर आपको 1000 डालने पड़ेगा वॉल्यूम, और अगर आपको 250 में बनाना है तो 250 में आप ऐसे बना लीजिए। अब यहां पर 250 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब आपका आ गया यहां पर आपका 4 निम 36, तो 4 निम 36 हो गया, 4 निम 36 और 4 अट्ठे 32, 98/10 आ गया, मतलब आ गया 9.8 ग्राम आपको घोलना है एक 250 ml में, 98 ग्राम आपको घोलना है 250 ml में, समझ रहा है। अब यही 1000 का अगर होता तो सिंपल सी बात है, 1000 में कुछ करना नहीं है, या तो इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, या तो इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 250 ml में इतना, तो 400 में कितना, 1000 में कितना होगा, या तो इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, और या फिर कुछ मत करो, 392 इंटू 1 इंटू यहां पर 1000 रख दो, और अपॉन में नीचे आपके 1000 है ही, 1000 मतलब ये ml है, नीचे है ही, और आपका 10 बना, तो ये से ये कैंसिल हुआ, ये आ गया 39.2। और आपने बोला कि सर मैंने बोला इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो 1 लीटर के लिए, तो भी आंसर वही आएगा। 4 यहां देख लो आप आंसर, मैं आपको ऊपर करके दिखा दे, 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36 और 3 39, एक के बाद बिल्कुल सेम आंसर आएगा। बहुत सिंपल ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक मैंने बताई है आपको, तो आप m/10 का बना सकते हो। अगर इसी तरीके से m/20 बनाना है, अब मान लो सपोज कर लेते हैं m/20 का बनाना है, तो m/20 के लिए आपको W इज इक्वल टू मोलर मास 392 रखना है, और यहां पर 1 अपॉन में 20 रख देने हैं, और 250 ml बच्चा बना रहा है, हम 250 के लिए लेकर चलते हैं, नीचे आपका 1000, तो ये आपका 4 बार कट गया, ठीक, और ये यहां से काट दो, तो आपका सिंपली बात हो गई, 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36, और 4 नेम 36 हो गया, और 4 अट्ठे 32, 98 हो गया। तो यहां पर 98 डिवाइडेड बाई 20 कर लीजिए इस बार, ठीक है। अब यहां पर 2 यानी कि आ गया 2 चौको 8 और 2 नेम 18, ये आपका आ गया 4.9 ग्राम आ गया, ठीक, समझ गए बात। तो इसी तरीके से अब जो भी वैल्यू आपको बनानी है, m/, मान लीजिए 30 का बनाना है, तो m/30 का बनाने के लिए भी कुछ नहीं करना, W इज इक्वल टू 392 हमारा फिक्स है, यहां पर m/30 कर दो, यहां पर 250 कर दो, यहां 1000 कर दो, ये वही कटना है 4 बार, और ये कटना है आपका वही 98। अब यहां पर 98 अपॉन 30 कर लो, सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो अब आप यहां भी निकाल सकते हो, W इज इक्वल टू ये 3 तिहाई 9, और 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, और 3 छक 18, लगभग ये ग्राम आ जाएगा, और यहां पर आप इतना निकाल दीजिए। तो बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल मेथड से मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना हो अगर मोहर लवण का 250 ml में, तो आप आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक तो आप ये सीख लीजिए आज, और दूसरी वीडियो में आपको दे रहा हूं, अगली वीडियो है इसमें हम लोग कैसे पता करें कि रीडिंग हमारी कितनी आनी, बहुत ही सुपर, कैसे पता करें कि हमने KMnO4 कितना घोला था, बहुत ही सुपर वीडियो। तो अगली वीडियो का इंतजार करें, वो भी मैं आज ही अपलोड करूंगा, बहुत ही सुपर वीडियो, कैसे पता करें कि हमने कितना घोला है KMnO4 की स्ट्रेंथ यानी रीडिंग क्या आनी चाहिए, रीडिंग कैसे पता करें, बहुत ही सुपर।